सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। नैनीताल में रविवार को भी खुले रहेंगे कोषागार और उप कोषागार। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार खुलवा सकेंगे खाता। नगद निकासी की हो सकेगी मॉनिटरिंग। बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में चुनावी जंग तेज। कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों ने भरी हुंकार। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे दोनों दल। रुड़की में गौकशी के आरोपियों को नहीं पकड़ने पर बवाल। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस कोतवाली का किया घेराव। हनुमान चालीसा पढ़ आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। विकास नगर में पहाड़ से लेकर मैदान तक बरसात और बर्फबारी, जनजीवन अस्त व्यस्त। ठिठुरन बढ़ी, बंद यातायात सुचारू रूप से फिर किया गया शुरू। देहरादून में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग। शिकायतों पर जिला आबकारी अधिकारी का एक्शन। जांच में शिकायत मिली, सही चालान की बात कही। और नैनीताल जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ के कर्मचारियों का विरोध। 2 माह का वेतन पूर्ण दिए जाने की मांग। मुख्य जल संस्था कार्यालय के मल्लीताल का मुख्यालय में किया गया प्रदर्शन। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव के दंगल की। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रामनगर से यह खबर है, आपको बता दें कि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर भाजपा हाईकमान द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के दावेदारों की शुक्रवार देर रात पहली सूची जारी की गई, जिसमें रामनगर से भाजपा द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर मदन जोशी को प्रत्याशी घोषित किया गया। शनिवार को प्रत्याशी घोषित होने के बाद रामनगर पहुंचे मदन जोशी का लखनपुर चुंगी पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी व मिष्ठान वितरण कर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी ने टिकट मिलने पर पार्टी हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी पर पहली बार कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद रामनगर की नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के साथ ही उत्तराखंड की नंबर 1 नगर पालिका बनाया जाएगा तथा रामनगर में विकास कार्य करने के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा बूथ स्तर से कार्यकर्ता हूं। मैंने बूथ स्तर से अपनी राजनीति भाजपा में प्रारंभ की है, तो आज एक छोटे से झंडे उठाने वाले और दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में ही सम्मान है। तो ये सम्मान देखकर आज भारतीय जनता पार्टी के रामनगर के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह है। और जो रामनगर नगर पालिका में आज तक हमारा चेयरमैन नहीं बैठ पाया, पार्टी ने जो मुझे भरोसा जताया, शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, मैं उनकी कसौटी पे खरा उतरूंगा। इस बार हम राम की नगरी में इतिहास रचने जा रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि नगर पालिका में इस बार हम परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को एक त्यौहार की तरह लेती है। हार जीत लगी रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना जो कैडर हो, जो अपना कार्यकर्ता है, उनके बलबूते पर पूरी तैयारी करती है। पूरे जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है वो ढंग से चुनाव लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी आज विकास के नाम पर भी चुनाव में लड़ेगी। जितना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या अपने प्रदेश की सरकार हो, जो उनके माध्यम से जो अपने मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से रामनगर का विकास हो रहा है और आगे भी होगा, तो हम इस सब को लेकर चुनाव लड़ेंगे। जो काम सरकार आज कर रही है, जिस प्रकार से हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है, और मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है। रामनगर में भाजपा प्रत्याशी का जोरदार स्वागत हुआ। मदन जोशी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। और हमारे संवाददाता चंद्रसेन कश्यप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रसेन, रामनगर में भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी का जोरदार स्वागत किया गया। उनको प्रत्याशी बनाए जाने पर, नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। चंद्रसेन। जी सर, मैं बता दूं आपको, मान लीजिए
किस प्रकार से भाजपा प्रत्याशी पद के लिए लोगों ने आगे कदम बढ़ाने की प्रयास करा। लगभग 22 लोगों के नाम वहां गए, परंतु हाई कमान ने मात्र मदन जोशी को भी नियुक्त किया है। एक व्यक्ति ऐसा उनकी कई कहना है कि नगर के और नगर पालिका को स्वच्छ रखने के लिए, एक नाम परचम लहराने के लिए मदन जोशी के अलावा कोई आदमी उनको नजर नहीं आया। जबकि काफी लोगों के चेहरे उतर गए, भाजपा पार्टी के कुछ लोगों के चेहरे उतर गए जिनका उनका नाम नहीं दिया गया, परंतु वही हाई कमान का कहना है कि हमारे आपस में कोई नाराजगी नहीं है। समय आने पर हम सब एकजुट होकर के और झंडा वहां लहराएंगे, परचम लहराएंगे और भाजपा का भी झंडा लहराएंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में भाजपा कायम रहेगी। निश्चित रूप से चंद्रसेन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। मदन जोशी का जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बड़कोट से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के लिए व्यापार मंडल की पूर्व अध्यक्ष राजाराम जगूड़ी ने आज अपना नामांकन का पत्र दाखिल किया है। लगातार बारिश के मौसम में भी सैकड़ों समर्थकों के साथ राजाराम जगूड़ी ने आज अपना नामांकन किया है। नामांकन के अवसर पर राजाराम जगूड़ी ने कहा कि बड़कोट धर्म नगरी है, इसमें नशाखोरी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला तो सड़क, नाली, खेल मैदान व पार्किंग आदि व्यवस्था को नगर के विकास में प्राथमिकता दी जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए मैंने नामांकन किया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आए सभी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज नगर पालिका को एक सशक्त उम्मीदवार की ज़रूरत है, ईमानदार छवि के व्यक्ति की ज़रूरत है, जो नशा के खिलाफ काम करे उस व्यक्ति की ज़रूरत है, जो नालियों के और रास्तों का विकास करे आज उसकी ज़रूरत है। तो उसमें मेरे को सभी लोग जानते हैं और मैं अपनी माताओं बहनों से निवेदन करूँगा कि आज जो है नगर में नशे का प्रकोप बहुत छा रखा है। आप देख रहे हैं कि युवा बच्चे सड़कों पर झूम रहे हैं, कोई स्मैक लेके झूम रहा है तो कोई भांग पी के झूम रहा है तो कोई शराब पी के झूम रहा है। और आप देख रहे होंगे कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत भयावह है। आप देखो, जब हमारे प्रत्याशी जो है अगर अपने स्वार्थ के लिए, अपने को कहीं पर स्थापित करने के लिए युवा बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे तो ये तो बहुत दुखदायी बात है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के द्वारा प्रत्याशियों की पहली सूची बीती देर शाम जारी कर दी गई, जिसमें हरिद्वार जिले के झबरेड़ा से चौधरी मानवेंद्र सिंह, भगवानपुर से रचित अग्रवाल, इमलीखेड़ा से राजबाला सैनी, ढंढेरा नगर पंचायत से रवि राणा और लक्सर नगर पालिका से देवेंद्र चौधरी के नामों की घोषणा कर दी गई। वहीं मंगलौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। पूर्व सीएम निशंक ने कहा कि भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पहली सूची जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों में खासा उत्साह है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रत्याशी निकाय चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करेंगे। निशंक ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है। तेरा मिठाई का डिब्बा भी राणा को दे रखा है। हमारी पहली सूची उत्तराखंड के जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसके पहली सूची अभी कल रात को जारी हुई है और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके पूरा विश्लेषण करने के बाद जिन पर आम सहमति थी उन सभी लोगों को टिकट दिया है। बहुत उत्साह है लोगों में और मुझे भरोसा है कि हम इन चुनाव में पूरी तरीके से एक तरफा जीत हासिल करेंगे। जहां हमारी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो हमारे नहीं भी रहे होंगे। चुनाव के लिए भाजपा हमेशा से तैयार है और टाइम आ गया चुनाव होने, तो लगातार बैठक चल रही है और पर्यवेक्षण ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और रायशुमारी हो गई है। समझता हूँ कि उसमें सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए जारी हो गई है और हम समझते हैं कि आज रात तक या कल तक जो है नगर निगम की सूची भी जारी हो जाएगी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रिंस ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, भाजपा ने कल अपनी पहली सूची जारी की है, कई नाम इसमें सामने आ रहे हैं और
उन जो नाम सामने आए हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच निशंक जो पूर्व सीएम है उन्होंने दावा किया है कि पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद है वो एक तरफा जीत हासिल करेंगे। प्रिंस अनम्यूट कर लिया अपने मोबाइल को। ठीक है, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि निकाय चुनाव का बिगुल जो है पूरी तरह से बच चुका है। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल बीती देर शाम जो है पहली जो है लिस्ट जारी की गई, जिसमें बात करें जिला हरिद्वार की तो भगवानपुर, इमलीखेड़ा, झबरेड़ा और लक्सर, साथ ही साथ झबरेड़ा 5 नगर पंचायतों में जो है प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें आज पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जो है वह रुड़की पहुंचे, दिल्ली जा रहे थे, देहरादून से तो रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं निशंक ने साफ तौर पर दावा किया है कि पूरे प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं वहीं उन प्रत्याशियों की जीत होगी और पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। वहीं बात की जाए अभी थोड़ी देर पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी जो लिस्ट है वह दूसरी लिस्ट भी जारी हुई है, जिसमें रुड़की क्षेत्र की बात करें तो नगर पंचायत जो नई अभी बनी है रामपुर और पाटली गुज्जर, वहां के भी 2 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें कहीं ना कहीं बात करें 2 प्रत्याशी मुस्लिम कैंडिडेट है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को भी भारतीय जनता पार्टी में स्थान यहाँ दिया गया है, जिसको लेकर सभी समर्थकों में जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें कि पूरे चुनाव का जो है बिगुल बच चुका है, कहीं ना कहीं अब नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है और चुनाव 23 जनवरी को चुनाव जो है मतदान प्रदेश में होना है। और पूर्व मुख्यमंत्री निशंक का दावा है कि सभी प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वह जो जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, मुख्यमंत्री धामी है, धामी के विकास कार्यों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है प्रदेश में कमल खिलने का काम करेगा। जी हाँ, निश्चित रूप से प्रिंस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूर्व सीएम निशंक ने दावा किया है कि सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के वो जीत कर आएंगे और पूर्ण आपको बता दें बड़ी अंतर से भाजपा प्रत्याशी जीतेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कालाढूंगी से, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने कालाढूंगी वार्ड नंबर 2 से निवर्तमान सभासद कविता वालिया पर भरोसा जताते हुए उन्हें नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। कविता वालिया भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पहले से कार्य करती आ रही हैं। वहीं कविता वालिया ने कहा कि वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हैं और जनता से अपील करती हैं कि जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। वह जनता के विश्वास पर खरी उतरेंगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूर्व चेयरमैन कालाढूंगी दीपचंद्र सती की पत्नी भावना सती पर भरोसा जताते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। महिला सीट होने के बाद पूर्व में लगातार 2 बार नगर पंचायत अध्यक्ष रहे दीपचंद्र सती की पत्नी भावना सती पर कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके यह टिकट दिया है, क्योंकि मैं भी एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ तथा मंडल से उपाध्यक्ष भी हूँ और वार्ड नंबर 2 से सभासद भी हूँ और हर पार्टी के हर कार्य में मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हूँ, सक्रिय रहती हूँ, जनता के साथ भी जुड़ी हूँ। इसी विश्वास को लेकर पार्टी ने मुझे चुना है। मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अगर मुझे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं इस पद को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी और सभी विकास कार्यों में पूरा सहयोग दूंगी। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर नैनीताल से, जहां राज्य में चल रहे नगर निकायों के नामांकन के लिए शनिवार और रविवार को भी भारतीय स्टेट बैंक कोषागार और उप कोषागार खुले रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है ताकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार खाता खुलवा सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए बैंकों में अलग से खाता खोलना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बैंक खाता उम्मीदवार को अपने नाम या अपने एजेंट के साथ संयुक्त नाम से नामांकन के 1 दिन पहले तक इसे खोला जा सकता है ताकि नगद निकासी की मॉनिटरिंग की जा सके। बैंकों द्वारा संदेहास्पद लेन देन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी। दिक्कतें तो हो ही रही हैं, ये नीति पता नहीं क्यों बना दी, क्योंकि जो हमारे पास खाते तो होते ही हैं, आजकल हर लेडी के पास भी खाते होते हैं। ये नहीं है कि कोई नया खाता खोलना है, ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसा हमें तो पता लग गया
कि खाता खोलना है नया करके। जो लोग कल गए हैं वहाँ नॉमिनेशन के लिए, उन्हें इतनी परेशानी हुई, वो यहाँ आए, बैंक में दौड़े, उसके बाद वहाँ गए, और कई लोगों के तो कल नॉमिनेशन हो भी नहीं पाए इस चक्कर में। ये पता नहीं नई नीति क्यों निकाल दी इस साल, मेरे समझ में नहीं आ रहा। एज़ पर गवर्नमेंट जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, ये 2 दिन के लिए, क्योंकि आज और कल 28 और 29 के लिए ब्रांचेस खुली हुई हैं, जिसमें सारे ही उम्मीदवारों के खाते खुलने हैं जो कि उनको अपने डिक्लेरेशन में देने हैं। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ सारे ही उम्मीदवारों के खाते खोल रहे हैं। प्रेजेंटली हम अराउंड 30 खाते खोल चुके हैं और लगभग 60-70 खाते एज़ पर कैंडिडेचर हम खोलेंगे। खाते खुलवाने के लिए हमारे साथ कांता पाल, हमारे संवाददाता, ज़्यादा जानकारी के लिए नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांता पाल, रविवार और शनिवार और रविवार को भी कोषागार, उप कोषागार और बैंकों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जो निकाय चुनाव के प्रत्याशी उनको खाता खोलने में और अन्य जो काम है उनको करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। कांता पाल जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने यहाँ पे एक पत्र लिख के कहा है कि शनिवार और रविवार को यहाँ पे बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं उन सभी को अपना बैंक में खाता खुलवाना है या अपने संस्था के उन पे मॉनिटरिंग की जा सके। इसलिए जो शनिवार और इतवार को यहाँ पे बैंक खुले रहेंगे। आज देखने को मिला कि बैंक में खासी भीड़ थी, जबकि दिन भर यहाँ बारिश हो रही थी, बावजूद इसके उम्मीदवार जो थे स्टेट बैंक पहुंचे और अपने खाते वहां पे खुलवा रहे थे। और जितने उम्मीदवार हैं उनका ये भी यहाँ पे कहना है कि इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने जो निकाय चुनाव के लिए नई नीति जारी की है उससे काफी परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि कई लोगों का इसमें कल जो नामांकन होना था वो भी नहीं हो पाया। आज दिन भर उम्मीदवार इसी भागदौड़ में रहे कि उन्हें यहाँ पे खाता खुलवाना है और बैंक में जो है जमावड़ा लगा रहा। आज लगभग 20 खाते यहाँ पे खोले गए हैं, जबकि बैंक अधिकारी का जो यहाँ पे कहना है कि 60 से 70 खाते और यहाँ पे खुलवाए जाने हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से कांतापाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शनिवार रविवार को भी निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए कि इस दिन उप कोषागार और कोषागारों के साथ बैंकों को भी खोला जाए ताकि निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें निकाय चुनाव के दंगल की। भारतीय जनता पार्टी ने डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद पर पूर्व में कई बार ग्राम प्रधान रह चुके वर्तमान में भाजपा और नगर के मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी नंदू को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद आज भाजपा नेताओं के साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र सिंह नेगी नंदू का डोईवाला में जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण घेरोला के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद थे और इन नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी को पार्टी का चुनाव चिन्ह भेंट किया। बारिश और ठंड के बाद भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी के स्वागत के लिए आए थे। डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण घेरोला ने कहा कि भाजपा एकजुट है और पूरी ताकत के साथ डोईवाला नगर पालिका के चुनाव को जीतेंगे। मैं अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, महामंत्री संगठन जी का और हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, अपने जिले के अध्यक्ष भाई शमशेर सिंह कुंडीर जी का, प्रभारी हमारे नरेंद्र भट्ट जी हैं, हमारे चुनाव की दृष्टि से हमारे प्रभारी अध्यक्ष भाई शमशेर सिंह कुंडीर जी का और सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग से पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हमारा साथ, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से संगठन में काम किया है। विधायक जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व हमारे विधायक जी के आशीर्वाद से हमारे जिला अध्यक्ष जी हमारे नलिनी भट्ट जी, सभी युवा साथी हमारे शमशेर कुंडीर जी के सभी के सहयोग और आशीर्वाद से हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे सांसद जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, सभी के सहयोग से आशीर्वाद से आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया। और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के उत्साह से दिख रहा होगा कि कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र नेगी जी अनुभवी है, उनको बहुत लंबा अनुभव ग्राम सभा के प्रधान के रूप में है और वर्तमान में संगठन के मंडल अध्यक्ष के रूप में है और सभी को साथ लेकर चलने की जो उनकी एक अपनी कार्य क्षमता है
उसका आज प्रत्यक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो और प्रत्याशी भी दावेदारी कर रहे थे आज एक मंच पर तब बैठे हुए हैं। अगली खबर अगर रुक करेंगे, खबर बागेश्वर से है, जहां बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद बागेश्वर में स्थानीय मुद्दों पर ही राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष हेतु सुरेश सिंह खेतवाल को मैदान में उतारा है। सुरेश सिंह खेतवाल निवर्तमान पालिका अध्यक्ष भी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर पालिका अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार के रूप में नगर व्यापार मंडल बागेश्वर के निवर्तमान अध्यक्ष कवि जोशी को मैदान में उतारा। भाजपा के उम्मीदवार सुरेश खेतवाल ने पार्टी हाईकमान का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि अपने पिछले विकास कार्यों को आधार बनाकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने युवा उम्मीदवार कवि जोशी ने भी पार्टी हाईकमान का धन्यवाद अदा किया है। देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे विश्वास कर आज कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर नगर पालिका बागेश्वर में अध्यक्ष पद के लिए उतारा है। मैं उनकी जो उन्होंने विश्वास किया है उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरने के लिए संकल्पित हूँ और मैं साथ में बागेश्वर की सभी जनता को साथ में लेकर ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ कि कई सालों से मुख्य समस्या चली आ रही हैं। मानिए अब एक झूला पुल है बागेश्वर में जो मंडा सेरा साइड में बरसातों में पानी भर जाता है, वो लगातार समस्या जुड़ी हुई है। देखिए, आगामी निकाय चुनाव में बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु भारतीय जनता पार्टी से मुझे यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। मैं सर्वप्रथम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी बनाया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बागेश्वर नगर के लिए, बागेश्वर के क्षेत्र के लिए जितने भी कार्य हमने पहले किए हुए हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और अधिक विकास कार्य हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर जो विगत 5 वर्ष का कार्यकाल किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में मेयर और पार्षदों के प्रत्याशियों में नामांकन जोर शोर से किया जा रहा है। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से मेयर के 14 नामांकन पत्र बिक्री हुए हैं, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी दीपचंद्र पांडे ने मेयर का पर्चा दाखिल किया है। इसके अलावा पार्षदों के 288 नामांकन पत्र बिके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर AP वाजपेयी का कहना है कि नामांकन भी गतिमान है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा छुट्टी के दिन प्रत्याशियों के लिए खाता खोलने के लिए बैंक खुले रहेंगे, इसके भी निर्देश हैं। कल से हमारा नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और आज मिलाकर कुल 14 व्यक्तियों के द्वारा अभी तक नामांकन पत्र हमारे कार्यालय से प्राप्त किए गए हैं और अभी तक हमें सिर्फ एक नामांकन पत्र यहाँ पर वापस प्रस्तुत किया गया है, जो कि एक निर्दलीय अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया है। चूँकि इसमें जो देखिए, जो भी निर्वाचन में खर्चे की सीमा है और जो व्यय अनुवीक्षण तंत्र में जो नियम है उसके अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी को एक नया खाता खुलवाना होता है और नॉमिनेशन के दृष्टिगत और चौथे शनिवार और अवकाश को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में भारतीय स्टेट बैंक हल्द्वानी की जो मुख्य शाखा है वो इसके लिए खोली गई है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।